अंतरिक्ष में बैठे एक यात्री ने पृथ्वी को देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पृथ्वी के ऊपर अजीब से 3 विशाल बर्फ के गोले देखे। वे जमीन को रिपोर्ट करते इससे पहले ही जापान के टोक्यो में फुटबॉल के आकार के ओले गिरने लगे। जो आदमी बच नहीं पाया वह दुर्भाग्यवश वहीं कुचलकर मर गया। इसके तुरंत बाद ऐसे अनगिनत ओले टोक्यो पर बरसने लगे। उसी समय अंटार्कटिका के एक शोध केंद्र में ड्रिलिंग मशीन से नमूने ले रहे एक खोजकर्ता ने अपने पैरों के नीचे से आवाज सुनी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बर्फ की परत अचानक फट गई। आवाज सुनकर उसके साथी दौड़कर बाहर आए और समय रहते उसे बचा लिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। होश में आते ही उन्होंने देखा कि पूरी बर्फ टूटकर कई किलोमीटर तक फैल गई थी। वे सचमुच चौंक गए। तीनों तुरंत समझ गए कि पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व आपदा आने वाली है। और हुआ भी वही। लॉस एंजल्स के ऊपर अचानक कई विशाल बवंडर आ गए और 80 मील प्रति सेकंड की गति से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। कुछ समय पहले ही अंटार्कटिका से लौटे मौसम विशेषज्ञ जैक ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रमुखों को अपने सर्वेक्षण के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। अगर हम जल्द नहीं करते तो हमारे बच्चों और पोतों को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उनके इस सुझाव को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आर्थिक हानि का हवाला देकर ठुकरा दिया, जबकि अंदर बैठे उच्च अधिकारी अनजान थे कि बाहर नई दिल्ली में भीषण ठंड से सामाजिक अशांति फैली और कई बेघर सड़कों पर जम गए। इसी बीच स्कॉटलैंड के एक समुद्री स्टेशन को बोया से अलर्ट मिला, जिसमें जॉर्ज तट का पानी 13 डिग्री गिर गया था। पर ड्यूटी वाले ने ध्यान नहीं दिया। सोचा उपकरण खराब है, उसे पता नहीं था कि खतरा चुपचाप आ चुका था। न्यूयॉर्क शहर के केंद्र में जैक का बेटा सैम 2 दोस्तों के साथ निरीक्षण के लिए पैदल जा रहा था, पर उसने देखा कि आसमान में पक्षियों का झुंड तेजी से दक्षिण की ओर जा रहा था, मानो किसी भयानक घटना का संकेत हो। चिड़ियाघर के जानवर भी असामान्य रूप से बेचैन थे। भेड़ियों का झुंड पागलों की तरफ हाड़ रहा था। बड़े जानवर भागना चाहते थे, जिससे रखवाले हैरान थे। और व्हाइट हाउस के ऊपर भी तूफानी बिजली कड़क रही थी। जैक को स्कॉटिश निगरानी प्रमुख टेरी का फोन आया। प्रोफेसर ने जैक की ग्लेशियर पिघलने से धाराएं रुकने की भविष्यवाणी की पुष्टि की। यह सुनकर जैक चौंक गया, क्योंकि उसने इसे 100 साल बाद होने का अनुमान लगाया था। दूसरी ओर लॉस एंजल्स के मौसम विभाग को आपातकालीन सूचना मिली। तट पर टेनिस बॉल के आकार के ओले गिर रहे थे। लोग इमारतों में छिपने को मजबूर थे। मौसम विभाग ने पाया कि एक निम्न दबाव प्रणाली से बना चक्रवात लॉस एंजल्स पर हमला कर रहा था और तुरंत चेतावनी जारी की। जल्द ही लॉस एंजल्स के आसमान में बवंडर खैर बरपाने लगे। खबरों में देखा गया कि कम से कम 4 बवंडर शहर में तबाही मचा रहे थे और अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ तक कि हॉलीवुड का प्रतीक भी पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। और भी चौंकाने वाला था कि 2 बवंडर मिलकर एक सुपर बवंडर बन गए, जिसने कई कारें उठाकर गुजरते वाहनों पर फेंकी। एक आदमी बवंडर के सामने फोन पर बात कर रहा था। उसे करीब आता देख भागने के लिए गाड़ी में चढ़ा, पर एक उड़ती बस ने उसकी कार को कुचल दिया। विशाल बवंडर ने गगनचुंबी इमारतों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब आदमी ने पर्दा हटाया तो वह दंग रह गया। तुरंत गलियारा अंधेरे में डूब गया। जब सफाई कर्मी ने दरवाजा खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आखिरकार स्थिति की गंभीरता को समझा। तुरंत वॉशिंगटन में आपात बैठक बुलाई। जैक ने समुद्री निगरानी स्टेशन का डेटा दिखाया। गंभीर भाव से बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की आपदा अपरिवर्तनीय है। अब बस अधिक से अधिक जीवन बचाना ही एकमात्र उपाय है। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन 6-8 हफ्तों में पृथ्वी हिमयुग में उत्तरी गोलार्ध बर्फ से ढकेगा, जिससे जलवायु पिछली बार की तरह ठंडी हो जाएगी। उन्होंने राष्ट्रपति को सीमा बनाकर दक्षिणी निवासियों को दक्षिण में शरण लेने का सुझाव दिया। मैक्सिको आदर्श शरण स्थल है। सीमा के उत्तर वाले अब निकल नहीं सकते, भाग्य के भरोसे हैं। ये सब भारी मन से कहने के बाद अपने खतरे में पड़े बेटे को याद कर जैक उसे बचाने न्यूयॉर्क गया। पर उसका इंतजार कर रही थी कई मुश्किलें। न्यूयॉर्क में तापमान गिरा।